एनआईओएस के द्वारा डिप्लोमा करने के लिए वो इस पृष्ठभूमि में था कि आरटीई जब आया तो उस समय कई शिक्षक पहले से कार्य कर रहे थे और आरटीई में क्वालिटी एजुकेशन भी उसका एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है आरटीई का। तो उसमें यह हुआ कि वैसे टीचर्स को अपग्रेड करने के लिए, उनको उनकी गुणवत्ता में लाने के लिए, उनको प्रशिक्षण देने के लिए ये डीएलएड की व्यवस्था, जिसमें कि 6 महीने कम मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन डीएलएड की व्यवस्था की गई, जो एनआईओएस के द्वारा दिया गया। लेकिन ये जो पूर्व से जो कार्यरत टीचर्स थे उनके लिए ये प्रशिक्षण के लिए ये व्यवस्था थी। ऐसा नहीं था कि कोई एकदम नया नया कोई टीचर आ रहा है पहले उसी कारण से ज्वाइन कर रहा है, ऐसी बात नहीं थी। नए अभ्यर्थी के लिए नहीं था, जो पहले से जो अनुभवी जो टीचर चले आ रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश निकला हुआ है उसमें उन्होंने उनके द्वारा एक डेट भी दिया हुआ है, शायद 2017 10/8/2017 के उसके पूर्व जो कार्यरत थे उन्हीं का एनआईओएस के द्वारा डीएलएड जो था है वो वैलिड माना जाएगा, उसके बाद का नहीं। उसमें सब है, उसमें सब है। तो वैसे को आप भी ले रहे हैं एग्जाम? बिल्कुल ले रहे हैं। अच्छा। हमारे एडमिट कार्ड में जो नोटिस ही निकला हुआ है उसमें निकला हुआ है वो नोटिस हम डाले उसमें, और उसमें एडमिट कार्ड में चूंकि मैंने पहले ही बताया कि अगर कोई आवेदन देता है तो उसको एडमिट कार्ड भी मिलना चाहिए और जिसको एडमिट कार्ड मिलता है उसको एग्जाम देने की भी अनुमति होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा फर्जीवाड़ा करते हैं तो वैसे पहले ही मैंने बताया कि बहुत से लोग फर्जीवाड़ा करके बीएड वर्सेस बीटीसी में अगर फर्जीवाड़ा करके आए हैं, आज नहीं तो कल पकड़े ही जाएंगे। फर्जीवाड़ा से देखिए, एक हमारा जो कानून की जो व्यवस्था है उसमें हम सबको निर्दोष मानते हैं जब तक कि वो निर्विवाद रूप से दोषी नहीं प्रमाणित हो जाता है। तो हम तो अभी उसको प्रथम दृष्टया हम उसको सही मानेंगे। अगर वो लिख के दे देता है, अंडरटेकिंग दे देता है, जिससे हम लोग एडमिट कार्ड में अंडरटेकिंग ले रहे हैं कि वो एनआईओएस का डीएलएड जो है उसका विधिवत रूप से है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में वो वैध है, यह अंडरटेकिंग लेने के देता है, उसके बाद ही वो उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। अगर उसने गलत अपना अंडरटेकिंग दे दिया तो उसने गलत दिया है और अभी हम उस पर नहीं उसका अभी कोई इन्वेस्टिगेशन हम नहीं अभी कर रहे हैं। अभी हम उसको अलाउ करेंगे अपेयर होने के लिए, लेकिन कालांतर में वो फंसेगा। अगर उसने गलत दिया है तो कालांतर में फंसेगा। कैसे फंसेगा सर? जैसे मान लीजिए सर, हम सब स्कूल में हम पढ़ाते नहीं है, लेकिन हम वहाँ से ले लिए कि हम पढ़ा रहे हैं और हम परीक्षा दे दिए एनआईओएस से। चोर तब तक चोर है जब तक पकड़ा जाता है तभी वो चोर है, अदरवाइज चोर नहीं है वो। उसका भी अगर वो प्रमाणित हो जाएगा तभी ना आप कहेंगे कि फर्जी है वो। आप अपनी आशंका से ऐसे नहीं कर सकते हैं कि वो फर्जी है। जब प्रमाणित हो जाएगा तो फर्जी है, जब प्रमाणित हो ही गया, जब प्रमाणित हो गया तो पकड़ा जाएगा वो। सीधी सी बात है। आपके ऐसे ही कहने से कि वो गलत है नहीं ना हो सकता है कि। और आप लोगों को समझना होगा और आपके माध्यम से कैंडिडेट को भी समझना होगा, हम लोगों के यहाँ वेटिंग लिस्ट का कोई प्रोविजन नहीं है। राज्य सरकार में वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं। कौन सा मामला वेटिंग लिस्ट के लिए बनता है और कौन सा मामला सप्लीमेंट्री रिजल्ट में बनता है, इसके अंतर को समझना बहुत जरूरी है। इसके अंतर को समझना जरूरी है। जिसका हम लोगों ने रिजल्ट दिया, उस रिजल्ट के प्रोसेस में, क्योंकि डिपार्टमेंट भी उसको देखता है और ये सिर्फ टीआरई की बात नहीं है, किसी भी परीक्षा में डिपार्टमेंट भी देखता है उसको, कि डॉक्यूमेंट वगैरह सब देखता है, कि ये पुलिस वेरिफिकेशन देखता है वगैरह वगैरह। अगर डिपार्टमेंट पाया कि हमारे अनुशंसित कैंडिडेट में कोई त्रुटि है, मतलब योग्य नहीं है, तो वो आयोग को वापस भेजता है कि इसमें पुलिस वेरिफिकेशन गलत आ गया या ये फलाना चीज हो गया या कोई है जिसके लिए वो योग्य नजर नहीं आते हैं, तो आयोग उनके स्थान पर सप्लीमेंट्री
लिस्ट अनुशंसा भेजता है। तो जो जिनको अभी वैसे कैंडिडेट जिनको अभी कोई ऑफर लेटर नहीं मिला, अभी ऑफर लेटर नहीं मिला, अभी डिपार्टमेंट अपने स्तर से उसकी चेकिंग किया और चेकिंग करके अनुशंसा को वापस किया और हम लोगों ने उसके जगह पर नई अनुशंसा भेजा, तो ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मामला बना। ठीक है, लेकिन एक बार अगर उस अनुशंसा पर डिपार्टमेंट ओके कर देता है उसको, तब उसको ऑफर दिया जाता है। और एक बार जब ऑफर हो गया तो अब उसका विवेक है, अभ्यर्थी का, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट का, कि वो ज्वाइन करे ना करे। अब अगर वो ज्वाइन नहीं करता है तो वो वेटिंग लिस्ट में जाएगा, और वेटिंग लिस्ट का चूंकि प्रावधान नहीं है इसलिए वो वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड होगा। समझ रहे हैं? कोई ज्वाइन करके छोड़ दिया वो भी कैरी फॉरवर्ड होगा। ऑफर मिल गया, ज्वाइन करे चाहे ना करे। कई बार होता है कि कैंडिडेट बोलता है कि हमको रिलीव नहीं हो पा रहे हैं, अपने पहले कहीं काम कर रहे हैं, हमको 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना लगेगा, बीमार है, ये का कई तरह के कारण करते हैं। हर कोई तो एक नाव पर नहीं 2-3 नाव पर पैर रखता है, यहाँ भी नौकरी लेता है, वहां भी नौकरी लेता है, उसको यहाँ भी ज्वाइन करता है, वहां भी ज्वाइन करने की कोशिश करता है, देखता है, हर जगह लटका के रखता है। स्टूडेंट लाइफ में हम लोगों ने भी वो किया था। करते हैं लोग अपने 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 बेस्ट प्रोस्पेक्ट्स के लिए, ऐसा करते हैं लोग। तो वो अपने होल्ड करता है, जब तक वो अपना रिलीज नहीं करेगा तब तक वो वैकेंसी दूसरे को नहीं जा सकता है। और इसलिए गवर्नमेंट ने, चूंकि इसमें काफी टाइम लग जाता है, इसलिए गवर्नमेंट कभी भी वेटिंग, इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट वेटिंग लिस्ट की बात नहीं करती है। और चूंकि वेटिंग लिस्ट नहीं है, इसलिए अगर कोई कैंडिडेट अगर ऑफर मिल गया या ज्वाइन करने के बाद छोड़ दिया या ज्वाइन करने के पहले ही मतलब ज्वाइन ही नहीं किया, ऑफर मिल गया, वैकेंसी यूटिलाइज्ड हो गया, और अब अगर वो नहीं ज्वाइन करता है, छोड़ देता है, ज्वाइन करने के बाद सारे के सारे कैरी फॉरवर्ड होंगे। लेकिन अगर उसको ऑफर ही नहीं मिला है, क्योंकि डाउट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, पुलिस वेरिफिकेशन में, वगैरह वगैरह में, और वो वैकेंसी अगर हमको वापस, जैसे इस बार मल्टीपल रिजल्ट्स की वैकेंसी हमको वापस हुआ, तो वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आए। इसलिए हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, हम कभी भी नहीं बोल रहे हैं कि हम वेटिंग लिस्ट का रिजल्ट देंगे, क्योंकि वेटिंग लिस्ट का रिजल्ट का प्रावधान नहीं है। और ये तो लोगों की मांग करना है कि नियोजित को आउट करके नौकरी दीजिए, ये तो, इसके लिए तो चर्चा ही करना बेकार है। ये तो गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी हो जाएगा। हम लोग रिजल्ट तब निकालेंगे जब हमारा तैयार हो जाएगा। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमारे पास कई पेंडेंसी है और हमारी ये प्रायोरिटी में नहीं है। TRE 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालना मेरी प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमने 1,20,000 से ज़्यादा लोगों का रिजल्ट दे रखा है, और उस दरमियान हमारे 68 के रिजल्ट पेंडिंग थे। अब तो निकल गए वैसे, 68 के रिजल्ट पेंडिंग थे, APO के रिजल्ट पेंडिंग थे, सहायक के रिजल्ट पेंडिंग थे, और अभी भी हमारे AAO के रिजल्ट पेंडिंग है, जो कई समय से, लंबे समय से वेट कर रहे हैं। पहली हमारी प्राथमिकता वो है।